जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों 2019 के एरो इंडिया शो के दरमियान भारत द्वारा मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाया गया। दोस्तों ये एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो तेजस एयरक्राफ्ट के बेस पे ही बनाया जा रहा है, लेकिन ये तेजस से वजन में ज्यादा भारी और ज्यादा रेंज वाला और साथ में ज्यादा पेलोड क्षमता लेने वाला एयरक्राफ्ट है। जहाँ पे तेजस एक लाइट वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट था, तो वहीं पे तेजस मार्क 2 टोटली अलग क्लास के एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में आता है। और दोस्तों तेजस मार्क 2 के कॉन्सेप्ट लाने के बाद आप सब लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि तेजस मार्क 1 जहाँ पे आसानी से JF-17 जैसे जंग फाइटर को काउंटर कर सकता है, तो वहीं पे तेजस मार्क 2 और चाइना के J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट में क्या डिफरेंसेस होगा। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोनों एयरक्राफ्ट के डिफरेंसेस और दोनों एयरक्राफ्ट द्वारा किस किस तरीके का हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों भारत के जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है, ये असल में एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल मीडियम वेट के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO के तरफ से बनाया जा रहा है। फिलहाल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप बिल्डिंग का काम हो रहा है और माना जा रहा है कि इसका फर्स्ट फ्लाइट 2023 में होगा, जबकि उसके बाद कुछ साल के ट्रायल के बाद एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनली इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। संभावित इंडियन एयरफोर्स द्वारा 170 से 200 ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर चाइना के J-10 एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये भी एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसका भी डिजाइन डेल्टा विंग विद कैनर्ड है। दोस्तों ये जो J-10 एयरक्राफ्ट है, इसे चाइना के चैंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जबकि इसके डिजाइन के पीछे चैंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट काम कर चुका है। इन एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट 23 मार्च 1998 में हुआ था, जबकि 2005 से एयरक्राफ्टों को चाइना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। 2020 के डेटा के मुताबिक अब तक चाइना द्वारा ऐसे 468 फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल चाइनीज एयरफोर्स और चाइनीज नेवी दोनों के द्वारा किया जा रहा है। पर दोस्तों नेवी में इस्तेमाल होने का मतलब ये नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट कोई कैरियर बोर्न एयरक्राफ्ट है, बल्कि नेवी द्वारा अपने कोस्टल प्रोटेक्शन और ग्राउंड बेसिस से इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड दोनों वेरिएंट में होगा। मतलब इसका सिंगल सीटेड फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ ट्विन सीटेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी होगा। जबकि ऐसे एयरक्राफ्टों की लंबाई 14.6 मीटर के आसपास मतलब 47.11 इंच के आसपास होगा और विंग स्पैन 8.5 मीटर मतलब 27 फीट 11 इंच के आसपास होगा। हाइट एयरक्राफ्ट के 4.86 मीटर मतलब 15 फीट 11 इंच के आसपास होगा। जबकि इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ एयरक्राफ्ट के टोटल विंग एरिया 44 मीटर स्क्वायर मतलब करीबन 470 स्क्वायर मीटर के आसपास होगा। दूसरी तरफ अगर चाइना के J-10 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये भी सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड दोनों वेरिएंट में है। एयरक्राफ्ट का लंबाई करीबन 16.43 मीटर मतलब 53 फीट 11 इंच के आसपास है, जबकि विंग स्पैन करीबन 9.75 मीटर मतलब 32 फीट के आसपास है। हाइट करीबन 5.43 मीटर मतलब 17 फीट 10 इंच के आसपास है और इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ एयरक्राफ्ट के विंग एरिया 33 मीटर स्क्वायर मतलब करीबन 360 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। और दोस्तों इससे आप लोगों को आसानी से अंदाजा हो गया होगा कि J-10 एयरक्राफ्ट लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्षेत्रों में तेजस एयरक्राफ्ट से बड़ा है, लेकिन विंग एरिया के मामले में तेजस एयरक्राफ्ट के टोटल विंग एरिया J-10 से करीबन 11 मीटर स्क्वायर या फिर 110 स्क्वायर फीट के आसपास ज्यादा है। दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों के वजन को अगर कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि एक तेजस एयरक्राफ्ट की एम्प्टी वेट 7,850 किलोग्राम है, जबकि इसका ग्रॉस वेट 11,300 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17,500 किलोग्राम है और एयरक्राफ्ट के फ्यूल कैपेसिटी 3,400 किलोग्राम के आसपास है। वहीं पे J-10 एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट करीबन 8,850 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 13,500 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 23,000 किलोग्राम के आसपास है। मतलब वजन के मामले में भी J-10 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के तुलना में ज्यादा भारी और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के मामले में भी ज्यादा वजन लेके उड़ सकता है। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों में इंजन के रूप में एक जनरल इलेक्ट्रिक F414 GE-IN S6 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीबन 58.5 किलो न्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 98 किलो न्यूटन है। तो वहीं पे J-10 एयरक्राफ्ट में रशियन निर्मित Saturn AL31FN आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 79.43 किलो न्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 125 किलो न्यूटन के आसपास है। मतलब ज्यादा वजन की वजह से एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला इंजन का भी क्षमता ज्यादा होना चाहिए और इसीलिए इसमें AL31 का इस्तेमाल किया गया है। चलिए दोस्तों अब एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। एक तेजस एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम स्पीड मार्क 2 और रेंज करीबन 2500 किलोमीटर के आसपास है, जबकि इसका कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर और फेरी रेंज मतलब एडिशनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी या एरियल रिफ्यूलिंग के साथ ये एयरक्राफ्ट करीबन 3500 किलोमीटर तक जा सकता है। तेजस एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग भी 17,300 मीटर के आसपास है और जी लिमिट करीबन +9G से लेके -3.5G के आसपास है। वहीं पे एयरक्राफ्ट के थ्रस्ट टू वेट रेशियो को लेकर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये करीबन 1 के आसपास होगा। जबकि J-10 एयरक्राफ्टों के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसका मैक्सिमम स्पीड मार्क 2.2 और रेंज करीबन 3,800 किलोमीटर के
आसपास है। कॉम्बैट रेंज 1450 किलोमीटर के आसपास है, जबकि ये एयरक्राफ्ट एरियल रिफ्यूल के साथ 6000 किलोमीटर तक जा सकता है। एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग 18000 मीटर के आसपास है, जबकि इसका जी लिमिट +9G से लेके -3G तक है। एयरक्राफ्ट के थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.15 के आसपास है। मतलब कुल मिला के आकार में बड़ा और ज्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी होने की वजह से J-10 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क II एयरक्राफ्ट से ज्यादा रेंज वाला और ज्यादा रफ्तार वाला एयरक्राफ्ट है। दोस्तों अब चलिए एयरक्राफ्टों के हथियारों के बारे में जानते हैं। तेजस एयरक्राफ्ट में मेन गन के रूप में एक 23 मिलीमीटर के कैनन इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, जबकि इसमें अन्य हथियारों को कैरी करने के लिए करीबन 11 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट होगा, जिसके सहारे ये एयरक्राफ्ट 6.5 टन के लोड को लेकर उड़ान भर सकेगा। जबकि वहीं पे चैंगडू J-10 में भी एक 23 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है और इसमें भी करीबन 11 हार्ड पॉइंट्स है। पर दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि J-10 एयरक्राफ्ट वजन में भारी, आकार में बड़ा, ज्यादा पावरफुल इंजन इस्तेमाल करने के अलावा जहां पे इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तेजस के तुलना में करीब 2700 किलोग्राम ज्यादा है, तो वहीं पे एक्सटर्नल ऑर्डिनेंस लेने का क्षमता इसका तेजस से सिर्फ 500 किलोग्राम ज्यादा है। एक J-10 एयरक्राफ्ट अपना 11 हार्ड पॉइंटों के सहारे सिर्फ 7000 किलोग्राम के वजन के हथियारों को ही कैरी कर सकता है। इंडिया के तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों में जिन मिसाइलों को लगाने का इरादा बनाया जा रहा है, उनमें एयर टू एयर मिसाइल के रूप में माइका, एसरैम, मिटियोर, अस्त्रम IR, अस्त्रम मार्क I, अस्त्रम मार्क II और अस्त्रम मार्क III जैसे मिसाइल शामिल है। दोस्तों यहाँ पे मिटियोर को दुनिया के सबसे बेहतरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में देखा जाता है, जबकि अस्त्र सीरीज के जो मिसाइल है इसमें IR इंफ्रारेड गाइडेड मार्क I फिलहाल पहला अस्त्र सीरीज के ऑपरेशनल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और अस्त्र मार्क II 160 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल और अस्त्र मार्क III करीबन 300 से 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल होगा। जबकि दूसरी तरफ J-10 एयरक्राफ्टों में जिन एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें PL-8, PL-10, PL-12 और PL-15 जैसे मिसाइल शामिल है। दोस्तों PL-15 मिसाइलों को लेकर कहा जाता है कि ये एक लॉन्ग रेंज का एयर टू एयर मिसाइल तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ एरियल रिफ्यूलर और एवेक्स एयरक्राफ्टों के खिलाफ ही किया जा सकता है। इसके अलावा एयर टू सरफेस रूप में तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों में जिन मिसाइलों के इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है उसमें ब्रह्मोस NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन के ब्रह्मोस के एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के अलावा निर्भय एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, स्टॉर्म शैडो और क्रिस्टल मेज नामक एयर टू सरफेस मिसाइल शामिल होगा। और दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप सब लोगों को बताने का आवश्यकता नहीं है कि यह मिसाइल कितना ताकतवर है, जबकि इसका NG वर्जन आकार में छोटा और वजन में और हल्का मिसाइल होगा, ताकि मीडियम वेट के इन एयरक्राफ्टों में भी इसे लगाया जा सके। इसके अलावा तेजस मार्क II में एंटी रेडिएशन मिसाइल के हिसाब से इंडिया द्वारा निर्मित किए जाने वाले रुद्रम 1, 2 और 3 सीरीज के तीनों मिसाइलों को लगाने का इरादा बनाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ चाइना के J-10 एयरक्राफ्टों में एयर टू सरफेस के रूप में KD-88 और YJ-91 मिसाइलों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके अलावा दोनों एयरक्राफ्टों में ही कई तरीके के गाइडेड बॉम्बों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें भारत के तेजस एयरक्राफ्टों में स्पाइस सीरीज के बॉम्ब के अलावा इंडिया द्वारा निर्मित हाई स्पीड लो ड्रैग 100, 250, 450 और 500 किलोग्राम वजन के बॉम्ब और भारत के ही निर्मित DRDO ग्लाइडेड बॉम्ब, DRDO स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, सुदर्शन बॉम्ब, क्लस्टर एमुनेशन, लॉइटरिंग एमुनेशन और कुछ अनगाइडेड बॉम्ब भी शामिल होगा। चैंगडू J-10 में चाइना द्वारा निर्मित लेजर गाइडेड बॉम्ब, LT-2 गाइडेड बॉम्ब, LS-6, GV-3, GV-2A, GV-3A जैसे बॉम्ब के अलावा FT-1 सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब और कुछ 250 किलोग्राम और 500 किलोग्राम सीरीज के अनगाइडेड बॉम्ब शामिल है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के एवियोनिक्स को अगर कंपेयर किया जाए तो तेजस में इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स के बारे में अब तक ज्यादा कुछ जानकारी अवेलेबल नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से निर्माण किया हुआ उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से डेवलप किया गया यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि वहीं पे चाइना के ज्यादातर J-10 सीरीज के एयरक्राफ्टों में पल्स ड्रॉप फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो बेसिकली एक पुराना टेक्नोलॉजी है। लेकिन J-10 सीरीज के B और C एयरक्राफ्टों में चाइना द्वारा फिलहाल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा चाइना के इन एयरक्राफ्टों में एक्सटर्नल माउंटेड पोड है, जिसमें चाइना टारगेटिंग पॉड, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग पॉड और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर पॉड को लगा सकता है। पर दोस्तों इससे एयरक्राफ्टों के हार्ड पॉइंटों की संख्या घट जाता है और एयरक्राफ्टों के मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी भी घट सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।